हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी क्लास में। पीटीटी और बीएसटीसी की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर आए हैं शिक्षण अभिरुचि की क्लास। एमसीक्यू के माध्यम से हम आपको रिवीजन कराने की दृष्टि से मात्र ये क्लास लेकर आए हैं, क्योंकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने स्तर पर बुक्स नोट्स सभी से अपने स्तर पर एक बार टॉपिक कवर कर लेते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। उसके बाद उनको ज़रूरत होती है एक रिवीजन की, और रिवीजन के लिए उनको ज़रूरत पड़ती है अच्छे प्रश्नों के कलेक्शन की। तो उसी की दृष्टि से हम आपके लिए ये रिवीजन की क्लास लेकर आए हैं। और पीटीटी का फॉर्म जिसने भी नहीं भरा है, आज लास्ट डेट है, भर लेवे फॉर्म, और उसके बाद अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं, हमारे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पीटीटी और बीएसटीसी के एग्ज़ाम में जो है शिक्षण अभिरुचि जो ये सब्जेक्ट है, इसका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है ये, क्योंकि आप अगर इस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ मजबूत है और अगर आपने अपना स्थान बना रखा है इस सब्जेक्ट में, तो आप हज़ारों स्टूडेंट से आगे निकल सकते हैं, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। क्योंकि अदर सब्जेक्ट में तो सभी इंटेलिजेंट होते ही हैं, और अगर आपको भीड़ से आगे निकलना है तो आपका ये सब्जेक्ट भी अच्छा होना चाहिए। तो जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना अच्छा आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का प्रश्न। कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए। पहला प्रश्न है हमारा, कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी, शिक्षक का प्यारा विद्यार्थी? नहीं। कक्षा का सबसे शक्तिशाली विद्यार्थी? नहीं। कक्षा का बहिर्मुखी विद्यार्थी? या इन दोनों में से जो है सबसे बेटर आंसर जो लग रहा है हमारा, वो पहला आंसर है। आपको शिक्षण अभिरुचि के प्रश्नों को, सवाल को करते समय आपको ध्यान रखना है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग रख के सकारात्मकता के साथ आपको उत्तर देना है। नेगेटिव आंसर्स नहीं देने हैं आपको। बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, आपको अपने आप को पॉजिटिव रख के आपको आंसर देना है। अगला प्रश्न है हमारा, नैतिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं हम छात्रों में। शिक्षक जो है वो छात्रों में नैतिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है? विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता है। शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता है। शिक्षक विद्यार्थियों के लिए आदर्श है। विद्यार्थियों में शिक्षक के प्रति भय होता है। विद्यार्थी शिक्षक के प्रत्येक निर्देश का पालन करते हैं। तो शिक्षक जो है विद्यार्थियों के लिए आदर्श है, ये तो है, लेकिन ये जो दोनों क्वेश्चन, ये जो दोनों ऑप्शन है, ये तो बिल्कुल नेगेटिव हो गए। भय होता है, भय, क्रोध, ये तो सब नेगेटिव हो गए, इनको तो देखना ही नहीं है हमें। तो हमारा राइट आंसर जो हो गया वो ए हो गया है, कि वो प्रेरित कर, एक टीचर जो होता है वो अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने की उसमें बहुत पावर होती है। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कि मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके सभी प्रश्नों के त्वरित उत्तर देता है। आप अपने छात्र के संबंध में क्या करेंगे? आप तुलना, मतलब प्रश्नों को एक बार फिर से समझिए आप। मान लीजिए आपकी कक्षा में, अपने आप को टीचर मानना है, आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा बैठा है, और आपके सभी प्रश्नों के त्वरित उत्तर देता है, यानी कि आप प्रश्न पूछते ही फटाक से उत्तर दे देता है। आप अपने छात्र के संबंध में क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे? आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए समझाएंगे। आप समझते हैं कि उसे तुरंत सभी उत्तर दे देने चाहिए ताकि आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सके। आप उसे कहेंगे कि कक्षा में अधीर होना अनुपयुक्त व्यवहार है। आप विद्यार्थी से अत्यधिक जटिल प्रश्न पूछे गए जिससे उसे यह एहसास हो कि आप सबसे अच्छे शिक्षक में से रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और अधीर न होने, उसे बोलेंगे कि बेटा शांत रह के प्रश्न को पूरा सुनो और इतने उतावला ना हो कि आराम से उत्तर दो, ठीक है। त्वरित उत्तर देता है, तो इसके लिए हम यही करना चाहिए कि उसे अधीर न होने के लिए कहेंगे, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है। क्यों? देखते हैं कि अब 5वीं तक जो क्लास होती है उसमें अधिकतर महिला टीचर होती है, उनको उपयुक्त माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है? वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती है, उनके पास अन्य व्यवसायों के कम अवसर है। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि लेडीज़ जो आजकल हर काम में फर्स्ट है, वो सभी फील्ड में काम कर रही है। वे कम वेतन पर काम करने के लिए सहमत होती है, बिल्कुल नहीं। स्पेशल के लिए कुछ योग्यता की आवश्यकता नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती है। छोटे बच्चों के साथ उनको जो छोटे बच्चों को माहौल मिलना चाहिए वो एक लेडीज, मतलब एक महिला शिक्षक ही दे सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब आप किसी व्यक्ति को दरवाज़ा बंद करने का निर्देश देते हैं और वह
कड़ाई से निर्देश का पालन करता है तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है, संदेश ग्राही द्वारा प्राप्त किया गया है, आपने अपना संदेश भली भांति स्पष्ट किया है, या ग्राही आपके संदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब ये होगा जो आपने जो निर्देश दिया था वो एक प्रभावी निर्देश था, इसीलिए उसका पालन किया गया है। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है। संचार का मतलब होता है एक दूसरे का विचारों को आदान प्रदान करना, बातचीत करना। कक्षा कक्ष में जो संचार होता है वो निर्भर करता है, किस पर करता है? शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर, विषय की कठिनाई स्तर पर, विद्यार्थियों की योग्यता पर, या कक्षा की अंतःक्रिया पर। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा द, यानी कि कक्षा की अंतःक्रिया। कक्षा में क्या अंतःक्रिया कैसी है, शिक्षक और छात्रों के बीच में जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो कैसा, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक को करना चाहिए। ऑप्शन देखिए, अधिक मात्रा में धन कमाना, नहीं। छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास, बिल्कुल। छात्रों के हित के कार्य करने चाहिए, छात्रों की देखभाल। लेकिन इसका जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वो ब होगा कि छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए उनको प्रयास करने चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर का कारण क्या है? यानी कि छोटे गाँव में हम देखते हैं बच्चे जो है वो कुछ क्लास तक पढ़कर अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो उनका कारण क्या हो सकता है? अप्रासंगिक पाठ्यक्रम, नहीं। पाठ्यक्रम तो सभी का समान है। गरीबी, त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता, या शिक्षकों के साथ अनुपयुक्त पारस्परिक संबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, क्योंकि छोटे गांवों में जो ढाणियों में जो होते हैं उनके जो माता पिता होते हैं वो शिक्षा से कम परिचित होते हैं, उनको शिक्षा का महत्व पता नहीं होता है, और वो अपने बच्चों को थोड़ा ही बड़ा होने पर वो पैसे कमाने के लिए बाहर भेज देते हैं या कहीं कुछ रोजगार पर लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित करता है? एक शिक्षक जो होता है वो मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित करेगा? उन्हें सदैव हंसी मजाक करके, उनसे दूरी बनाकर, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके, छात्रों को अपना परम मित्र बनाकर। तो यहाँ जो बेस्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा स हो जाएगा, क्योंकि एक शिक्षक जो है वो अपने छात्रों की समस्याओं का निदान करेगा, वही अपने छात्रों के बीच में मधुर संबंध स्थापित कर पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप उनको ट्यूशन लेने के लिए कहेंगे, उन्हें टालते रहेंगे, आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे, उन्हें किसी अन्य शिक्षक के पास भेजेंगे? तो ट्यूशन लेने के लिए एक टीचर बिल्कुल नहीं कह सकता है, उन्हें टालते रहना कोई सॉल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम का। आवश्यकता के अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शैक्षिक यात्रा के दौरान बैठने की जगह को लेकर किसी वृद्ध से झगड़ा कर बैठता है तो मैं तो यहीं बैठूंगा, तो आप क्या करेंगे? छात्र का पक्ष लोगे, उसे समझाएंगे कि बड़ों का आदर करे, उसे अनदेखा करेंगे, निपटाने के लिए दखल दूंगा। तो क्या करेंगे आप? उसको समझाएंगे कि बड़ों का आदर करें। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ब। अगला क्वेश्चन है हमारा, छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है। छात्र जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके डेली की रिपोर्ट जो होती है वो उनके पेरेंट्स को दिखाना ज़रूरी होता है। तो क्यों होता है? इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं, इससे अभिभावक को ट्यूशन लगाने की उचित सलाह मिलती है, इससे बच्चों में डर बना रहता है, इससे अभिभावक को गलत जानकारी नहीं दे सकते। तो इसमें प्रगति जान सकते हैं ठीक है, लेकिन अभिभावक को ट्यूशन लगाने की उचित सलाह मिलती है, बिल्कुल नेगेटिव ऑप्शन है। इससे बच्चों में डर बना रहता है, ये भी बिल्कुल नेगेटिव है। बच्चे अभिभावक को गलत जानकारी नहीं दे सकते, ऐसा कतई नहीं है। आपको हमेशा यही ध्यान रखना है, शिक्षण अभिरुचि के प्रश्नों को सोल्व करते समय आपको बिल्कुल पॉजिटिव और रिलैक्स रखकर आपको आंसर देने हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो अ हो जाएगा, ये बिल्कुल पॉजिटिव और हमारा सटीक आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? कार्य के अनुसार अंक प्रदान करेंगे, उन्हें अधिक अंक देंगे जो आपसे ट्यूशन पढ़ते? बिल्कुल भी नहीं। अमीर छात्रों को अधिक अंक देंगे, ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं है। पिछड़े छात्रों को अधिक अंक देंगे, ऐसा भी जरूरी नहीं है। कार्य के अनुसार अंक देना हमारा प्रमुख उद्देश्य रहेगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए क्योंकि छात्रों की पाठ में रुचि रहती है, छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित रखती है, ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने में, पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है, उपरोक्त सभी। तो इसके चारों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। पाठ में रुचि रहती है, दृश्य श्रव्य सामग्री आपको दिखाई जाए किसी टीवी के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से, अगर आपको कोई पाठ पढ़ाया जाए तो आपको बहुत अच्छे से याद होता है। तो इसीलिए पहला भी सही है, छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित रहता है, छात्र ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, ये भी सही है। और ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने, पाठ में विविधता लाने के लिए सहायक होती है, उपरोक्त सभी। तो हमारे सभी आंसर सही है, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कक्ष में संप्रेषण होना चाहिए, संप्रेषण होना चाहिए शिक्षा केंद्रित, सामान्य केंद्रित, छात्र केंद्रित या पाठ्यपुस्तक केंद्रित। तो कक्ष का जो संप्रेषण है वो छात्र केंद्रित होना चाहिए, हमारा स ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आईसीटी प्रयुक्त कक्षा शिक्षण में आईसीटी प्रयुक्त करते समय अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, अध्यापक के लिए कार्यभार अधिक हो जाएगा, अध्यापक की भूमिका समन्वयक के रूप में रहेगी या अध्यापक की भूमिका केंद्रीय हो जाएगी। तो नहीं रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अध्यापक की भूमिका अध्यापक ही निभाएगा। अध्यापक के लिए कार्यभार अधिक नहीं होता है, इससे कार्यभार कम हो जाता है। अध्यापक की भूमिका समन्वयक के रूप में रहेगी, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है हमारा। और अध्यापक की भूमिका केंद्रीय नहीं होती है, तो हमारा स ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बाद में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए क्योंकि अत्यधिक मानसिक कार्य करते हैं, समाज में लोगों से मिलते हैं, भावी नागरिकों को तैयार करते हैं, अधिक श्रम करते हैं। तो शिक्षक जो होता है वो भावी नागरिकों को तैयार करते हैं, भावी पीढ़ी की नींव रखते हैं। तो हमारा स ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसीलिए उनका स्तर ऊंचा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, शिक्षकों को समाज में स्थान बनाने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए? नहीं। अपने दायित्वों को निभाना चाहिए, समाज की गतिविधियों में अपना सक्रिय रखना चाहिए, अधिक से अधिक जनसंख्या करके अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहिए? ये बिल्कुल नहीं होगा। अपने दायित्वों को निभाना और समाज की गतिविधियों में अपने आप को सक्रिय रखना, इन दोनों में से आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा, क्योंकि समाज की गतिविधियों में और इन दोनों में से अगर आपको कोई बेस्ट आंसर अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो फिर हम इसे मान सकते हैं, लेकिन अभी हमारा जो ऑप्शन ब है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अध्यापक के रूप में आप अपना शाम का समय किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे? राजनीतिक चर्चा में। अध्यापक जो है वो राजनीतिक चर्चाओं से बिल्कुल दूर रहता है। मनोरंजन कार्यों में, धन प्राप्ति के अन्य कार्य में, सामाजिक कार्य में। तो एक शिक्षक जो होता है उसका अपने बच्चों को बच्चों को पढ़ाने के बाद जो उसका दूसरा कार्य रहता है वो सामाजिक कार्य रहता है। तो वो अपनी भूमिका जो है सामाजिक कार्यों को पूरा करने में निभाता है। तो द ऑप्शन जो हमारा है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सफल शिक्षक वही है जो अच्छे अंक देता है? नहीं। नियमित गृह कार्य देखता है, कठोर अनुशासन रखता है या छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है? तो हमारा द ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कठोर अनुशासन, गृह कार्य देखना, अंक देना, ये बिल्कुल नेगेटिव आंसर्स हो जाते हैं। हमें पॉजिटिव रख के आंसर देखना है, पॉजिटिव रख के हमें ऑप्शन को क्लिक करना है। तो हमारा द ऑप्शन जो बिल्कुल है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप छात्रों को दंड देते समय निम्न में से किस मापदंड का पालन करेंगे? दंड दे रहे हो आप, किसी स्टूडेंट्स को पनिश कर रहे हो, तो उसके लिए आप किसका पालन करेंगे? अपराध की आवृत्ति एवं गंभीरता, बिना किसी भेदभाव के सभी को समान दंड देना। सभी को समान दंड देना कैसे सही हो सकता है? क्योंकि अगर किसी ने गलती नहीं की है फिर भी उसको वही सज़ा मिलना जो किसी ने गलती की है, सेम सज़ा, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। केवल अपराधी की गंभीरता या केवल अपराध की आवृत्ति। तो इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है हमें कि अपराध की आवृत्ति एवं गंभीरता, किसी ने अगर कोई गलती की है तो ये गलती उसने कितनी बार की है या कितनी सीरियस हो सकती है गलती, उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखते हुए हमें मापदंड का पालन करेंगे कि छात्रों को दंड क्या देना है, कैसे देना है। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है, विलंब यानी देर से आता है, उसकी
तो अब आप क्या करेंगे? आप टीचर हैं, मान लीजिए आपका स्टूडेंट है, डेली लेट आ रहा है, कोई ना कोई बहाने बनाता है, फिर आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, कारणों का पता लगाएंगे, छात्रों को विद्यालय से निकाल देंगे या सभी छात्रों के सामने उसे दंडित करेंगे। दंडित करना बिल्कुल भी सही नहीं है। विद्यालय से निकाल देना ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नकारात्मक है ये। और उसके अभिभावक से शिकायत करने से पहले हमें उसके कारणों का पता लगाना बहुत ज़रूरी है। पता लगाना ये, अगर किसी प्रश्न में आपको कारण का पता लगाना ऐसे ऑप्शन मिले तो 80% चांस होते हैं कि आपका वो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो कारणों का पता लगाएंगे, उसके बाद हम आगे की कार्यवाही करेंगे। वह ऑप्शन बिल्कुल राइट है हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षक के रूप में कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहिए? नए ज्ञान के लिए, प्रशंसा के लिए, पदोन्नति के लिए या सहयोग के लिए? तो हमें नए शिक्षक को हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, हमेशा सीखते रहना चाहिए। यही शिक्षक के लिए अतिरिक्त उत्तरदायित्व का काम होता है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन क्या है? परिवार, समाज, पुस्तक, दोस्त। तो इस बार हमारा स आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अध्यापक का सामान्य। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है भाषा कौशल का विकास करना, सामाजिक नागरिकता का विकास करना, दंड देना, व्यक्तित्व विकास करना। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जो है वो व्यक्तित्व का विकास करना है। दो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सफल नेतृत्व होता है। एक सफल नेतृत्व होता है जिसमें प्रजातांत्रिक हो, राजतांत्रिक हो, समूह आधारित हो, तानाशाह हो। तो सफल नेतृत्व होता है वो प्रजातांत्रिक होता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा निम्न में से संबंधित होनी चाहिए। शिक्षक जो छात्रों को पढ़ा रहे हैं तो वो शिक्षा किससे संबंधित होनी चाहिए? शिक्षा व्यावसायिक हो, वैज्ञानिक हो, संस्कृति एवं आध्यात्मिक से संबंधित हो या उपयुक्त सभी। तो यहाँ उपयुक्त सभी हमारा सही रहेगा, क्योंकि उसमें व्यावसायिक भी होनी चाहिए और वैज्ञानिक भी होनी चाहिए, ऐसे संबंधित भी होनी चाहिए। तो हमारा द ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है अध्यापक का ज्ञान, अध्यापक की आर्थिक स्थिति, अध्यापक की ख्याति, अध्यापक स्रोत पूर्णता। जागरूकता किस पर निर्भर करती है? अध्यापक के ज्ञान पर। अध्यापक का जितना अच्छा ज्ञान होगा उतना होगा जागरूक होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। तो छात्रों का सर्वांगीण विकास कैसे किया जा सकता है? अच्छी शिक्षण सुविधा देकर, सामाजिक दायित्व का बोध करवाकर, छात्रों में स्वयं के हित का ज्ञान देकर या उनको धन देकर। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, छात्रों को अच्छी शिक्षण सुविधा देकर उनका सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह सहनशील हो, अनुशासन प्रिय हो, गंभीर हो या धनी हो। तो समूह के नेता को जो है वह गंभीर चरित्र का होना चाहिए, उसका जो स्वभाव है गंभीर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंभीर हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, जटिल तथा कठिन विषयों का शिक्षण, कठिन विषय वस्तु का शिक्षण करवाना चाहिए। कोई सब्जेक्ट कठिन है, टॉपिक सरल नहीं है, तो उसका शिक्षण कैसे करवाना चाहिए? छात्रों के अनुसार खंडों में, बाद में, बीच बीच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खंडों में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन क्या है? समाज में जो व्याप्त बुराई है उनका हमें अध्ययन करना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा साधन क्या हो सकता है? छात्रों से संपर्क करने पर, अभिभावकों से संपर्क करने पर, सामाजिक सर्वेक्षण से या पुस्तक अध्ययन से। तो सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा हम समाज के लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, वहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे, तो हमें समाज में व्याप्त बुराइयों का प्रैक्टिकली हमें नॉलेज हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रभावी निर्णय निर्भर करता है। प्रभावी निर्णय जो है किस पर निर्भर करता है? नेता पर, सदस्यों पर, नेता सदस्य दोनों पर या दोनों की मध्य अंतःक्रिया पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों के मध्य अंतःक्रिया पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अक्सर क्रोध आता है जब लोग मेरी बात नहीं मानते, अपने स्वार्थ की बात करते, किसी निर्दोष को दोष देते या आपस में झगड़ा करते। तो किसी निर्दोष को दोष देते हैं तब मुझे बहुत क्रोध आता है, ये हमारा आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको ऐसे ही पॉजिटिव रहकर आपको आंसर देने हैं, बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे, मुझे विश्वास है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? प्रशासनिक सुधार द्वारा,
परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करके, शिक्षा पर अधिक धन खर्च करके या श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके। तो हम अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति करके शिक्षा में सुधार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, छात्रों को पाठ समझ में नहीं आने पर अध्यापकों को करना चाहिए, दोबारा समझाना चाहिए, अगला पाठ शुरू कर दें, प्रधानाध्यापक से बात करें या प्रश्न पूछे। दोबारा आप समझा दें तो बेटर होगा, क्योंकि अगला पाठ शुरू नहीं कर सकते हम, जब समझ में आया नहीं तो अगला कैसे शुरू करेंगे। प्रधानाध्यापक से बात करने का क्या मतलब, जब पढ़ाना अध्यापक को है। प्रश्न पूछे, बिल्कुल भी नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा अ। अगला क्वेश्चन है हमारा, छात्रों में चोरी की आदत छुड़ाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। कोई छात्र है, आपका स्टूडेंट है, उसको चोरी करने की आदत लग गई है, तब आप क्या करेंगे। दुष्परिणाम बताने चाहिए, उदाहरण देकर समझाना चाहिए, सजा देनी चाहिए, इनमें से कोई नहीं। उसे चोरी करने के दुष्परिणाम बताने चाहिए कि चोरी करने से ये हो सकता है, ये हो सकता है। इस दुष्परिणाम बताकर हम उसकी आदत को सुधार सकते हैं। तो दुष्परिणाम बताकर हम उसकी आदत सुधार सकते हैं। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आज हमने शिक्षण अभिरुचि के कुछ प्रश्न किए हैं, रिवीजन की दृष्टि से हम आपके लिए क्लास लेकर आए थे। उम्मीद करती हूँ आपको सभी को प्रश्न पसंद आए होंगे। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कैसे लगी आपको क्लास। थैंक यू।